Hello friends, today we start our geography of class 7 chapter 3 our changing earth। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अर्थ में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। So let's start our chapter. The lithosphere is broken into a number of plate known as the lithospheric plate। जब lithosphere number of plate में टूटना स्टार्ट हो जाता है हमारा lithospheric plate कहलाता है। ठीक है, you will be surprised to know that these plate move around very slowly, just a few millimeter each year. This is because of the movement of molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth move in a circular manner as shown in the activity. ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में हमारा इतना गिवन है। जब लिथोस्फीयर नंबर ऑफ प्लेट में टूटनी स्टार्ट हो जाती है तो वो लिथोस्फेरिक प्लेट कहलाती है। आप जान के हैरान होंगे, जो ये लिथोस्फेरिक प्लेट होती है इनकी मूवमेंट जो होती है बहुत धीरे धीरे होती है। ठीक है, हर साल में कुछ मिलीमीटर तक ही मूव करती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो अर्थ के अंदर मूवमेंट होती है, अर्थ के अंदर किस में मूवमेंट होती है, मोल्टन मैग्मा में, पिघले हुए लावा में। जब पिघले हुए लावा अर्थ के अंदर एक सर्कुलर मैनर में मूव करता है। नेक्स्ट हमारा आता है द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेज विच कॉज देम। द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ are called as endogenic forces and the force that work on the surface of the earth are called exogenic forces। फिगर 3.1 इसमें इतना गिवन है, जब मूवमेंट होती है प्लेट की तो वो चेंज कर देती है अर्थ के सरफेस पे भी। जैसे लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करना स्टार्ट करती है तो वो अर्थ के सरफेस पे भी चेंजेस हो जाते हैं। अर्थ की मूवमेंट दो चीज़ों में डिवाइड है, एक एंडोजेनिक फोर्स में, एक एक्सोजेनिक फोर्स में। एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है, जो मूवमेंट हमारे अर्थ के अंदर होती है। एक्सोजेनिक जो मूवमेंट हमारी अर्थ के सरफेस पे होती है। यहाँ फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेंगे। अर्थ मूवमेंट, एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, अर्थ की दो मूवमेंट होती है। सडन फोर्स आ जाएगा एंडोजेनिक में, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, बिल्डिंग, माउंटेन्स। डायस्ट्रोफिक मतलब जो सडन फोर्सेस से किन किन में फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किन किन में बदलाव आता है, बिल्डिंग्स में बदलाव आता है। ठीक है, अर्थक्वेक से बिल्डिंग में बदलाव आता है। एक्सोजेनिक फोर्स में हमारा आ जाएगा इरोजनल और डिपोजिशनल। इरोजनल मतलब जैसे हवा चली, हवा के द्वारा जो है मिट्टी उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली गई तो वो प्रोसेस हमारा इरोजनल कहलाएगा। ठीक है, अब डिपोजिशनल क्या होता है, जब वही मिट्टी एक जगह इकट्ठा हो गई तो वो हमारा डिपोजिशनल कहलाएगा। और ये प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस हमारे रिवर के हेल्प से, विंड के हेल्प से, सी वेव्स और ग्लेशियर के हेल्प से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एंडोजेनिक फोर्स समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो कॉज मास डिस्ट्रक्शंस ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। एंडोजेनिक फोर्स कभी कभार प्रोड्यूस कर देती है सडन मूवमेंट और स्लो मूवमेंट। सडन मतलब अचानक से जो मूवमेंट होती है। सडन मूवमेंट में हमारा अर्थक्वेक आ गई, ये अचानक से होता है। ठीक है, वोल्केनो भी आ गया। इससे क्या होता है, बर्बादी हो जाती है अर्थ के सरफेस पे, बहुत सारी बर्बादी होती है अर्थक्वेक से और वोल्केनो से। ठीक है, फर्स्ट पेज पे हमारा इतना ही गिवन था। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। अ वोल्केनो इज वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटीरियल इरप्ट सडनली। जब जैसे ही वोल्केनो खुलना स्टार्ट होता है तो अर्थ की क्रस्ट से क्या हो जाता है, मोल्टन मटेरियल एकदम बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। मोल्टन मतलब पिघला हुआ, मटेरियल मतलब मटेरियल किसे यहाँ रेफर कर रहा है, मटेरियल जैसे सोना हो गया वो हमारे वोल्केनो से मिलता है तो वही पिघले हुए के थ्रू आ जाता है, जिसे हम लावा भी कह सकते हैं, एकदम से बाहर आ जाता है। हम इस फिगर को समझ लेते हैं। सबसे हमारी ऊपर जो है क्रस्ट है, उसके नीचे हमारी मेंटल में हमारा मैग्मा चेम्बर है। मैग्मा चेम्बर मतलब जहाँ जो है हमारा लावा इकट्ठा है। ठीक है, फिर ये थोड़ा थोड़ा ऊपर करके आ रहा है, यहाँ पे हमारा वेंट हो रहा है लावा। ये क्रेटर क्या होता है, जहाँ से लावा बाहर निकलता है, और लावा के बाहर निकलने से पहले इसमें थोड़ी बहुत गैसेस और एश आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है सिमिलरली व्हेन लिथोस्फेरिक प्लेट मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। ठीक है, जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करना स्टार्ट हो जाती है अर्थ के सरफेस पे तो वो वाइब्रेट करता है। ठीक है, अर्थ का सरफेस क्या करता है, हमारा वाइब्रेट करता है। वो वाइब्रेशन अर्थ की चारों ओर पे फैल जाती है और वही वाइब्रेशन हमारी अर्थक्वेक कहलाती है। फिगर 3.3 में भी हमारा गिवन है, पहले हम ये देख लेंगे।
द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस, जिस प्लेस पे मूवमेंट स्टार्ट होती है वहाँ फोकस कहलाता है। द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर, जो प्लेस बिल्कुल अबव होता है फोकस से वो हमारा एपिसेंटर कहलाता है। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम एपिसेंटर एज वेव्स, वाइब्रेशन जो होता है मतलब एक से दूसरी जगह भी जाती है, एपिसेंटर से जैसे दूसरी जगह भी जाती है वेव्स के थ्रू। Greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of earthquake decrease away from the center. सबसे ज़्यादा नुकसान उस प्लेस को होता है जो एपिसेंटर के पास होती है। हम इस फिगर को देख लेंगे, फिगर 3.3 को देखो, ये हमारा फोकस है जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होती है। फोकस के जस्ट ऊपर अगर आप देखो ये हमारा एपिसेंटर है, ठीक है। ये ऐसे करके और दूर दूर जा रहा है, हमारा क्या दूर जा रहा है, अर्थक्वेक और दूर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारी वेव्स होंगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो एपिसेंटर के पास होगा उसे नुकसान होगा। सिस्मिक वेव रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन, सिस्मिक को हम अर्थक्वेक भी कह सकते हैं, अर्थक्वेक का दूसरा नाम हमारा सिस्मिक ही होता है। सिस्मिक जो वेव होती है वो रेडिएट करती है इन ऑल डायरेक्शन, ये हमारी प्लेट बाउंड्री हो गई, ठीक है। तो इसमें इतना ही था कैसे अर्थक्वेक पैदा होता है, इसमें ये गिवन था। नेक्स्ट अगर हम देखें वर्ड ओरिजिन में एंडो और एक्सोजेनिक, ये हमारे मूवमेंट है अर्थ की। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, जेनिक का मतलब ओरिजिन, जहाँ से मतलब ये बर्थ प्लेस जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। और इन्हें मिला के एंडोजेनिक बन जाएगा और एक्सोजेनिक। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। Although the earthquake cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. ठीक है, जो अर्थक्वेक है हम उसे पहले ही नहीं प्रिपेयर कर सकते, पर हाँ अगर हम पहले से तैयारी करके रखें तो अर्थक्वेक का नुकसान जो होता है कम हो सकता है। Some common earthquake prediction methods adopted locally by people include studying animals' behavior, fish in the pond get educated, snakes come in the surface. ठीक है, तो कुछ अर्थक्वेक कॉमन अर्थक्वेक के मेथड हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कैसे, जैसे लोकली जो पीपल होते हैं स्टडी कर लेते हैं एनिमल के बिहेवियर को, फिर जो होती है पॉन्ड में एगिटेट होने लग जाती है, स्नेक जो होते हैं अर्थ के सरफेस पे आ जाते हैं, इससे हमें पता चल जाता है अर्थक्वेक आने वाला है। अब हम यहाँ देख लेंगे ड्यूनो पे, एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ, जिस मशीन से अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, जो मैग्नीट्यूड है अर्थ का वो किस पे मेजर होता है, रिक्टर स्केल। मैग्नीट्यूड मतलब 2.0 है, 5.0 है, 6.0 है, कितना ज़्यादा हमारा अर्थक्वेक है, ठीक है। तो वो मशीन हमारी रिक्टर स्केल कहलाती है जो ये सब मेजर मैग्नीट्यूड को मेजर करती है। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटल, ठीक है। जो अर्थक्वेक होता है 2.0 का और उससे कम होता है वो बहुत थोड़ा सा वो करता है नुकसान, ठीक है, बहुत थोड़ा होता है, वो नुकसान ही नहीं करता कुछ, वो बहुत थोड़ा सा होता है। एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कोज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग, 5.0 पे जो अर्थ होता है वो हमारा क्या करता है, डैमेज कर देता है थिंग्स को, ठीक है। A 6.0 or higher magnitude is considered very strong and 7.0 classified as a major earthquake. 6.0 भी हमारा बहुत होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई, और 7.0 पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि अर्थक्वेक बहुत ही ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ नीचे ये हमारा सिस्मोग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, अर्थक्वेक की पहले से क्या प्रिपेयर्डनेस हो सकती है, ठीक है। प्रिपेयर्डनेस क्या हो सकती है, मतलब जब अर्थक्वेक आता है तो उस पर हम कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, कैसे तैयार हो सकते हैं। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, सेफ स्पॉट, ठीक है, एक सही स्थान पे जाओ, जैसे किचन काउंटर के नीचे हो गया, टेबल हो गया, टेबल के नीचे बैठ जाओ आप, जैसे अर्थक्वेक आता है, और कॉर्नर और वॉल की साइड में बैठ जाओ, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, से दूर हो जाओ, ठीक है। एरिया जो अराउंड चिमनीज है, विंडो है, दैट शेटर इंक्लूडिंग मिरर्स है, पिक्चर्स है, फ्रेम्स है, उनसे भी दूर हो जाओ, ठीक है। इन सब प्लेसेस से आप दूर हो जाओ, क्योंकि ना मिरर्स जो एकदम से अर्थक्वेक की वजह से टूट के गिर सकते हैं हमारे ऊपर, ठीक है, पिक्चर फ्रेम भी गिर सकते हैं। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट योर फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एंड डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, तो स्प्रेड करो ये अवेयरनेस, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अर्थक्वेक आ जाता है फ्रेंड को स्प्रेड करो ये बात, और फैमिली मेम्बर्स को भी स्प्रेड करो जो दूर रहते हैं,
और कहो कि इस डिजास्टर से, इस बर्बादी से आपको डरना नहीं है, इसका डट कर सामना करना है। नेक्स्ट हमारा आता है मेजर लैंडफॉर्म। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। जो लैंडस्केप है दो प्रोसेसेस पे ही क्या कंटिन्यूसली चलता रहता है। एक होता है वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है अब हमारा, व्हाट इज वेदरिंग? वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक ऑन दी अर्थ सरफेस। जैसे ही अर्थ के सरफेस पे रॉक टूटने लग जाते हैं तो वो हमारे वेदरिंग कहता है वो प्रोसेस। इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड्स एंड आइस। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था इरोजन, जैसे हवा चली तो पत्थरों को उठा के लेके चली गई हवा एक से दूसरी जगह, तो वो प्रोसेस हमारा इरोजन होता है। द इरोडेड मटीरियल इज कैरीड अवे बाय ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा। जो इरोड मटेरियल होता है वो कैरी किया जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू और एक्सेट्रा, एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड, और वो डिपॉजिट किया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यही प्रोसेस इरोजन का और डिपोजिशन का अर्थ पे डिफरेंट लैंडफॉर्म क्रिएट कर देते हैं। अब वर्क ऑफ रिवर। रिवर का क्या वर्क होता है? द रनिंग वाटर इन द रिवर erode the landscape. When a river tumble at steep angle over very hard rocks or down a steep valley, said it form a waterfall. पूछ सकते हैं वाटरफॉल क्या होता है? जब रनिंग वाटर जो होता है इरोड कर देता है लैंडस्केप को। जैसे आप देख रहे हो यहाँ हमारा हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक को फिर ये इतनी तेज करता है ये इरोड हो जाता है, हार्ड रॉक की चट्टानें टूट जाती है, फिर वो सॉफ्ट रॉक पे जाता है, सॉफ्ट रॉक से फिर वो और नीचे और इस टाइप की शेप ले लेता है। ये हमारा वाटरफॉल कहलाता है। As the river entered the plain, it twisted and turned, forming a large band known as meanders. ठीक है, जैसे ही रिवर एंटर करती है प्लेन एरिया में तो वो ट्विस्ट करती है, फिर टर्न करती है, ट्विस्ट करती है, टर्न करती है। ठीक है, वो जो लार्ज बैंड फॉर्म हो जाते हैं वो हमारे मेंडर कहलाते हैं। जैसे आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न, ट्विस्ट एंड टर्न, ट्विस्ट एंड टर्न, ये जो हो रहा है हमारा, ये हमारा मेंडर कहलाएगा। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन और डिपोजिशंस अलोंग द साइड ऑफ मेंडर, the end of the meander loop come closer and closer. Due to closure of time, in due course of time, the meander loop cut off from the river and form a cut off lake also called an oxbow lake. ठीक है, ऐसे ही आप देखते हो जब एक रिवर का हिस्सा, ऑक्सबो लेक क्या होता है? वो हमारा ऑक्सबो लेक जब इस रिवर का थोड़ा सा हिस्सा टूट के साइड कहीं और नदी थोड़ी सी लेक बना लेता है इस टाइप का। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा ऑक्सबो लेक कहलाता है। एट टाइम द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, उस टाइम रिवर जो होता है ओवरफ्लो हो जाता है अपने बैंक पे। दिस लीड टू फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। एज इट फ्लड इट डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल्स एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट अलोंग इट्स बैंक। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन क्या होता है? जब बैंक कभी कभार ओवर ज़्यादा फ्लो हो जाती है, ठीक है, तो वो नेबर एरियाज में चल जाती है जहाँ क्या होती है, फाइन सॉइल्स होती हैं और बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं, उस एरिया में चल जाती है तो वो क्या फॉर्मेशन कर देता है? फ्लड प्लेन। ठीक है, जो फ्लैट फर्टाइल होती है हमारी। द रेज्ड बैंक आर कॉल्ड लीवस। जो रेज्ड बैंक होते हैं हमारे, जैसे ये हमारे लीवस कहलाते हैं। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीज। और जैसे ही रिवर सी में पहुंच जाता है, समुद्र में, तो जो स्पीड होती है वाटर की वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ठीक है, इतना ही था। ये ऑक्सबो लेक है, ये हमारे लीवेस है, ये हमारे मेंडर फॉर्म्स हो रहे हैं। और जैसे ही फ्लड का पानी जब फ्लड फर्टाइल में एंटर करता है वो हमारा फ्लड प्लेन्स कहलाता है। नेक्स्ट, रिवर्स बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। जब रिवर नंबर ऑफ स्ट्रीम में टूटना स्टार्ट हो जाती है तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाते हैं। जैसे ये मेन रिवर है, ये नंबर ऑफ स्ट्रीम में शाखाओं में टूटना स्टार्ट हो गई, एक शाखा दूसरी शाखा ऐसे करके टूटना स्टार्ट हो गई, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाएगा। द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगन टू डिपोजिट इट लोड्स। जो रिवर होती है बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, इसलिए वो अपना जो डिपॉजिट होता है वो अपना डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट ऑन माउथ। हर डिस्ट्रीब्यूटरी अपना खुद का माउथ फॉर्म करती है, जैसे ये फॉर्म कर रखा है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फॉर्म ऑल द माउथ फॉर्म्स अ डेल्टा। जो कलेक्शन होता है सेडिमेंट का सभी के माउथ पे, ठीक है, इन सब के माउथ में सेडिमेंट्स आए हुए होते हैं ना, ये तो पता ही है आपको सेडिमेंट्स क्या होते हैं। जैसे आपका वो हो गए पत्थर,
टूट जाते हैं तो वो हमारे सेडिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सिर्फ पत्थर ये जो होते हैं, ये पत्थर यहाँ कलेक्ट हो जाते हैं तो ये हमारा क्या फॉर्म कर देते हैं, डेल्टा। ये हमारी एक डेल्टा है। अब वर्क ऑफ सी वेव, सी वेव्स का क्या वर्क होता है, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म। Sea wave continuously strike at the rocks. Crack develop over time. They become larger and wider. The shallow-like caves are formed on the rocks. They are called sea caves. Sea caves क्या होता है, जब sea waves जो होती हैं, ठीक है, समुद्रों की लहरें जब यहाँ पत्थर खड़े होते हैं, हम देखते हैं समुद्रों में बार बार इन पत्थरों से टकराती और धीरे धीरे करके एक छोटा सा होल हो जाता है, वो हमारा सी केव कहलाता है। अब जैसे ये होल बड़ा बड़ा होता जाता है, ये बड़ी होती जाती है कैविटी, तो ये हमारा सी आर कहलाती है। ठीक है, और स्टैक्स क्या होता है, अब जैसे क्या होता है जब इरोजन होता है बार बार, मतलब टूट रहा है बार बार, पानी इस पर स्ट्राइक कर रहा है, सिर्फ ऐसे करके वॉल बच जाती है, यहाँ तक इतना बड़ा होल हो जाता है, वॉल बच गई, तो ये हमारा स्टैक कहलाता है। सी क्लिफ क्या होता है, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी इज कॉल्ड सी क्लिफ। जो ये खड़े होते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये हमारे सी क्लिफ कहलाते हैं। द सी वेव डिपॉजिट सेडिमेंट अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीच। जब सी वेव डिपॉजिट जमा कर देती है सेडिमेंट एक सी के शोर पे, तो वो हमारे बीचेस फॉर्म कर देते हैं। अब आइस का क्या वर्क होता है, वर्क ऑफ आइस, आइस का क्या वर्क होता है, ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। ग्लेशियर जो होते हैं हमारे आइस की रिवर होती है, विच टू इरोड द लैंडस्केप, जो भी वो भी इरोड करते हैं, ग्लेशियर भी हमारा इरोड करता है लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल्स एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो, एक्सपोज करने के लिए सॉलिड रॉक। Glaciers carve out deep hollow. As these ice melt, they get filled up with water and become beautiful lake in the mountains. The material carried by the glaciers, such as big and small sand and silt, get deposited. These deposits form ग्लेशियल मोराइंस। जब ये डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, जो ग्लेशियर के थ्रू लिए जाते हैं, और ये जब एक जगह डिपॉजिट इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो हमारा ग्लेशियल मोराइन कहलाता है। ठीक है, ग्लेशियर मोराइन क्लियर हुआ। क्या होता है, जब ग्लेशियर जो होता है इरोड करते हैं मटेरियल, अपने साथ बहुत सारा लेके आती है, फिर जब वो पिघल जाती है, ठीक है, और वो पिघल के एक जगह इकट्ठा कर देता है, तो वो हमारा ग्लेशियर मोराइंस कहलाता है, क्योंकि वो हमारा ग्लेशियर में हुआ है। नेक्स्ट हमारा आता है वर्क ऑफ वाइंड। वर्क ऑफ विंड, विंड का क्या काम होता है, देखो, हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ सैंड ड्यून्स। क्या कभी आप डेजर्ट गए तो वहाँ आपको पिक्चर कलेक्ट करना है सैंड ड्यून्स के। सैंड ड्यून्स क्या होता है वो हम अभी पढ़ेंगे। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशंस इन द डेजर्ट इज विंड। ठीक है, इन डेजर्ट यू कैन सी द रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक। डेजर्ट में आपको मशरूम रॉक्स दिखते होंगे। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक्स मोर देन अपर पार्ट। विंड जो होती है इरोड कर देती है लोअर सेक्शन रॉक का अपर पार्ट से ज़्यादा। ठीक है, वो कौन सा पार्ट ज़्यादा इरोड करती है, लोअर सेक्शन। देयरफॉर वो रॉक्स जो होते हैं हमारे नैरो बेस हो जाता है और वाइडर टॉप, टॉप से तो वाइडर हो जाते हैं और नीचे नैरो बेस हो जाता है। जब हवा चलती है तो वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं सैंड एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग द सैंड फॉल गेट डिपॉजिट इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होता है वो हमारा, जैसे हवा चली, जो मिट्टी है एक जगह से दूसरी जगह उड़ गई और एक जगह जाके इकट्ठा हो गई, तो उसने वो हमारा क्या बना दिया, सैंड ड्यून्स बना दिया। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, जब ग्रेन्स जो होते हैं सैंड के बहुत ही ज़्यादा फाइन होते हैं और लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, तो विंड जो होती है उन्हें बहुत दूर तक ले जाती है। When such sand is deposited in large area, जब वही सैंड डिपॉजिट हो जाते हैं लार्ज एरिया में, वो हमारा लुवेस कहलाते हैं। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लुवेस इज फाउंड इन चाइना। जो सबसे बड़ा लुवेस है वो हमारे चाइना में फाउंड है, चाइना में सबसे बड़ा लुवेस। ठीक है, जब क्या होता है हमारे बहुत ही ज़्यादा रॉक जो होते हैं हमारे हल्के हो जाते हैं, ठीक है, सैंड जो होती है हमारी बहुत हल्की हो जाती है, तो वो विंड के थ्रू बहुत दूर दूर तक ले जाई जाती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, लुवेस कहलाता है। तो जो सबसे ज़्यादा लार्ज डिपॉजिट है लुवेस का, वो कहाँ पाया गया हमारा, चाइना में। थैंक यू।